और आज बात करेंगे आज का मुद्दा में धर्मांतरण और धमकी की। तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। और आज का मुद्दा में आज बात करेंगे धर्मांतरण और धमकी के। देश के अलग अलग शहरों से कुछ ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जिन पर बात करना बेहद जरूरी है और सभ्य समाज के नाते सही गलत बताना भी बहुत जरूरी है। एक एक कर सबसे पहले आपको इन खबरों से रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहले बात सीतापुर की करते हैं। दरअसल सीतापुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक तथाकथित महंत रेप करने की धमकी दे रहा है। छेड़छाड़ का बदला रेप करके लेने की धमकी दे रहा है। समाज में घृणा फैलाने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है। पहले ये वीडियो आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं आखिर क्या कुछ वो कह रहे हैं और उस पर प्रशासनिक बयान क्या आया है वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं बहुत प्यार से तुमको सुना दे रहा हूँ, अगर इस कार्यवाही में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। हिंदू को मारा तो दसों हिंदू मुसलमान मारे जाएंगे। तुम लोग स्वयं होगे तो मेरी हत्या के लिए जिस सुगर बाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है और सुगर बाड़े के लोग भी सुन लो, न सुगर बाड़ा रहेगा और न तुम लोग रहोगे। खैराबाद के बजरंग मुनि का एक वीडियो वायरल होने पर तत्काल उसका संज्ञान लेकर के थाना खैराबाद में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण करके संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और अगला मामला सिद्धार्थनगर का है। सिद्धार्थनगर में भी जबरन धर्मांतरण करवाने का मामला है जिसमें एक हिंदू युवक को 2019 में जबरन धर्मांतरण करवा दिया गया। युवक इटवा का है और युवक हिंदू धर्म के यादव बिरादरी का है जिसका नाम रामराज यादव था, लेकिन धर्मांतरण के बाद उसे करम हुसैन बना दिया गया। युवक ने आरोप लगाते हुए कहा कि वो एक प्राइवेट क्लिनिक में काम करता है जहां पर डॉक्टर फारूकी ने उसका जबरन धर्मांतरण करवाकर उससे कुरान की आयतें पढ़वाई, उसका खतना करवा दिया और उसका नाम करम हुसैन नाम से उसका आधार कार्ड भी बनवा दिया। इसके अलावा पीड़ित ने अपने मामले को लेकर थाने और अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला, जिसके बाद अब वो जिलाधिकारी कार्यालय में अपनी फरियाद लेकर पहुंचा और मीडिया के सामने अपनी बात रख न्याय की मांग करने लगा है। अब पुलिस का ये कहना है कि मामले की जांच चल रही है, इसका भी क्या पक्ष है आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ पे आए हम डीएम-एसपी की दरखास्त डाले रहे हैं 1 महीने पहले, कार्रवाई नहीं हुआ। हमें हिंदू से मुसलमान बनाया गया है। कहा मुसलमान बन के नहीं रहेंगे तुम्हें हम जान के मार के फेंक देंगे। डॉक्टर फारूकी के नाम है, डुमरिया थाना हो, बाडलिया गांव के बैदुल्ला चौराहा के रहने वाले हैं। कितने दिन पहले बना? ये 3 साल हो गया है। 3 साल से हम कार्रवाई करते हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मेरा क्या किया गया आपके साथ? मेरा साथ में यह हुआ है, मुसलमानी मेरा कराया गया है, खतना जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया है। कहते हैं अपने लड़के बच्चे को मुसलमान बना दो, तुम्हें रुपया चाहिए रुपया ले लो। हम लोग हिंदू से मुसलमान बहुत लोग को बनाए हैं, हम लोग विदेश से रुपया पाते हैं। डॉक्टर फारूकी कहते हैं, 2 आदमी अज्ञात हैं, डॉक्टर फारूकी नाम जानते हैं खाली। नगर में एक इटवा का रहने वाला युवक है, इटवा थाना क्षेत्र का। उसने एक डुमरियागंज के थाना क्षेत्र के रहने वाले आदमी पे आरोप लगाया है धर्मांतरण का। इसमें पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया है और जो अब तक इसमें 2 दिन में एलआईयू की और थाने की जांच हुई है उससे पता चला है कि जिस पे आरोप लगा रहा है आवेदक, उसके यहाँ पे इसने 2-3 साल तक नौकरी भी किया है और आवेदक अभी जेल से छूट के आया है। मोबाइल चोरी के मुकदमे में इटवा थाना क्षेत्र से जेल गया था और वहाँ से छूट के आया है। उसके बाद इसने ये आरोप लगाए हैं। सभी तथ्यों की गहनता से जाँच की जा रही है। दोनों जो आरोपी हैं और जो जिसके ऊपर जो आवेदक है, दोनों हमारे ही जिले के रहने वाले हैं। और अब तीसरा मामला रामपुर का है। ये कुछ अलग ही मामला है। यहाँ पर एक हिंदू युवक नमाज पढ़ने लगा और रोजे रखने लगा। परेशान परिवार ने एसपी से गुहार लगा दी। पीड़ित मां ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाकर कुछ लोगों पर इकलौते बेटे का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है और जांच की मांग करते हुए दोषियों को सजा देने की भी मांग की है। युवक का नाम गुलाब सिंह है जिसकी उम्र 16 साल है।
अब इस धर्म परिवर्तन मामले में कोतवाली सिटी पुलिस ने आरोपी मौलाना और कारचोब कारीगर नदीम को गिरफ्तार किया और कोर्ट के समक्ष पेश किया। एक बार इनकी भी बात आपको सुनाते हैं। मामला यही है, नमाज पढ़ता है, उनके संग में क्या बोले जमानतियों के बारों के संग में। क्या आपके बेटे का नाम क्या है? गुलाब सिंह। कहाँ रहते हो आप? ना मोरी पे रहते हैं, नालेबाग। तो उन्हीं के साथ रहता है वो? कब चला रहा है वो? तो सांझ को चला जाएगा। अब तो हमने कल परसों से जाने नहीं दिया कहीं भी। अच्छा। शाम को 7 ताला तोड़ेगा, निकल जाएगा, फिर रात को 11 बजे आता है वो। वहीं रहता है? हाँ, 11 बजे आएगा। मस्जिद में रहता है? हाँ, मस्जिद घर पे में रहता जमानतियों के संग में रहता है। अच्छा। इतनी बड़ी दाढ़ी है, मोबाइल में उसके रात हमने देखा है। आप सिंह जो है परिवर्तन कर रही है, ठीक है, और नमाज पढ़ लिया, रोजे रख रही है, रातों को रात में आ रहा है बहुत, और किसी का भी घर में कहना ही नहीं कर रही है, ना मम्मी का, ना पापा का, ना हमारा। अपने काम में उसी में लगा हुआ है, नमाज पढ़ लिया, रोजे रख रही है, किसी का भी कहना नहीं कर रही है। उसके मोहल्ले के गुलबेज और सिविल लाइन क्षेत्र के नदीम, ये दोनों व्यक्ति उसके पुत्र गुलाब सिंह को भांति भांति के लालच दे रहे हैं और उसका इस्लाम में धर्म परिवर्तित कराना चाह रहे हैं। इस तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और लालच देकर धर्म परिवर्तित कराने के जुर्म में नदीम और गुलबेज को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आप सभी ने सुना कि एक एक जगह जिस तरह से वकवादारी मुनि जो खुलेआम मुस्लिम महिलाओं के रेप की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ जबरन धर्मांतरण कराए जाने को लेकर एक शख्स न्याय की मांग कर रहा है। और तीसरा मुद्दा जहां पर पीड़ित परिवार धर्म परिवर्तन का आरोप लगा रहा है क्योंकि उसका अपना बेटा 3 साल से मुस्लिम धर्म की बातें कर रहा है और अपनी मर्जी से रोजे रख रहा है और नमाज पढ़ रहा है क्योंकि वह किसी के बहकावे में आ गया है, ऐसा परिवार कह रहा है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और तमाम मेहमानों से सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले आपको मेहमानों से मिलाते हैं। डॉक्टर रोहित सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, और इसके अलावा कल्कीराम हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमकांत तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीएन द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हाजी मोहम्मद सलीस मुस्लिम धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। मौलाना शहाबुद्दीन प्रचारक दरगाह आला हजरत, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रोहित, आपके पास आते हैं। जिस तरह से आपने सुना कि एक महंत जो है किस तरह से धमकी दे रहे हैं, महिलाओं की से बलात्कार करने की धमकी दे रहे हैं। सर, सवाल यह है कि अगर किसी से साथ छेड़छाड़ होती है तो उसके लिए पुलिस है, कानून है, इस तरह से धमकी देने का क्या मतलब बनता है? देखिए, सबसे पहले कहना चाहूँगा, वो किसी भी धर्म का गुरु हो, कोई भी हो, लेकिन किसी भी तरह से महिलाओं के लिए कोई भी अपशब्द कहना कतई स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ अपडेट और करना चाहूँगा, शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। उसी के कुछ ही समय बाद उन्होंने एक माफ़ी का वीडियो भी रिलीज़ किया है और मेरे हिसाब से वो वीडियो भी आपको चलाना चाहिए। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और ये कहीं से स्वीकार्य नहीं है आप किसी भी धर्म की महिलाओं को इस तरह से आपत्तिजनक आप बात कहें और इस तरह की बातें कह करके। देखिए, यदि कोई छेड़ता है, कुछ और करता, कानून है और अब तो योगी जी का राज है, मोदी जी का राज है, तो कानून से बच के कहीं जाने वाला कोई है नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि उन्होंने इस बात को माफ़ी मांगी है और वो भी आपको अपने चैनल पे चलाना चाहिए था। जी, और ठीक है, तो ये माफ़ी उन्होंने मांगी है, लेकिन जिस तरह से ये महिलाओं के प्रति उनका जो बयान आया है, निश्चित तौर पर जैसा कि रोहित सक्सेना जी भी कह रहे थे कि ये कहीं से भी सही नहीं है। अगले सवाल पर आते हैं। हाजी मोहम्मद सलीस साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ज़बरदस्ती धर्मांतरण आखिर क्यों कराया जा रहा है? क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि अगर कोई अपनी मर्जी से किसी भी धर्म का पालन करता है तो इसमें गलत क्या है? क्यों उसे मुस्लिम धर्म ज़बरदस्ती अपनाने के लिए कहा जाता है? पहले तो मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं कि सारे सोशल मीडिया पर, चैनलों पर जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग किया जा रहा है मुस्लिम संप्रदाय को लेकर के, जो असंवैधानिक तौर तरीका है। एक यही नहीं कि वो महिला को शादियों ने कहा और माफ़ी मांगी। आप देखिए, एक साहब सम्मेलन में खड़े होकर कह रहे हैं कि सलमा का इंतज़ार कर रहे हैं बजरंगी। आपने उसको देखा होगा सोशल मीडिया पे भी और मीडिया में भी है। और इस तरह की बातें कि
किसी भी समाज को इस तरह के अपशब्दों से महिलाओं की एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री मुस्लिम महिलाओं के हितों की रक्षा का नाम लेते हैं। हालांकि वो तहरीक हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले मैंने शुरू की थी 3 तलाक के मुद्दे को। भारतीय जनता पार्टी उसको कैच कराती है कि उसके बाद में उन्होंने उठाया। मैंने 2015 में जब किसी ने संज्ञान नहीं लिया था तब पर्सनल बोर्ड को भी खत लिखा था और ये मांग की थी कि इसमें संशोधन करके जो कुरान के नियमानुसार है उसके अनुसार तलाक दी जाए, और वही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सवाल ये पैदा होता है कि ये मुल्क संविधान से चलना चाहिए, ये मुल्क आस्थाओं पे नहीं चलना चाहिए। न ये हिंदू राष्ट्र हो सकता है, न ये मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है। इसकी आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों को मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर पाकिस्तान चाहिए था, उस वक्त यहाँ के 38% जो मुसलमान यहाँ रुके थे, उन्होंने जिन्ना और पाकिस्तान को ठोकर मार करके हिंदुस्तान को अपना देश और गांधी को अपना लीडर माना। और आपने देखा कि जब पाकिस्तान के पेटेंट टैंक भारत की सरजमीन पे घुसते चले आ रहे थे तो वीर अब्दुल हमीद खान ने अपने जान की कुर्बानी देकर उन पाकिस्तानी टैंकों को तबाह बर्बाद किया और मुल्क की आबरू पर अपने को कुर्बान किया। तो मुसलमानों को इस मुल्क में ही जीना, इस मुल्क में ही मरना है, लेकिन ये मुल्क संविधान से चले, आस्थाओं से न चले। और जो इस किस्म की 20 लाख मुसलमानों का कत्ल कर दिया जाए धर्म सांसद करके, आप एक अलग से संविधान बना रहे हो, संविधान का आपने प्रचार किया। अभी क्या कहते हैं, बनारस के अंदर जो आपने सम्मेलन किया, उस सम्मेलन के अंदर आपने कहा कि मैं एक हिंदू राष्ट्र का संविधान बनाऊंगा, उसमें मुसलमानों को सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी, लेकिन वोट का अधिकार नहीं दिया। मैं तो कहता हूँ कि कल के वोट का अधिकार खत्म करते हो, आज खत्म कर दो। हम मुसलमानों से खुद चाहेंगे कि हमें वोट और सत्ता की सियासत से दूर हट जाना चाहिए। इस हिंदुस्तान में कौन लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हो? मैंने 2015 में मोहन भागवत से सवाल किया था, उन्होंने इंद्रेश कुमार को मुझसे बात करने भेजा था। उस वक्त मैंने जब उनसे कहा था कि आप हिंदू राष्ट्र के फलसफे को बताइए, किन बुनियादों पर कायम होगा, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के आधार पर कायम होगा या आपने कोई नया फलसफा बनाया है जिसका वो जवाब आज तक नहीं दे सके हैं? और द हिंदू में उन्होंने 10 सवाल हमसे किया, मैंने उसके जवाब भेजे, नाकुल लिख करके भेजे, अखबार में छपे सारा। तो देखिए, इस देश में नफरत से अगर आप वो दौर ख़त्म हो गए जब घोड़ों की पीठ पे लोग सवार होकर आते थे और लोगों को गुलाम बना लेते थे। आज दुनिया साइंटिफिक युग में है और पूरी दुनिया की निगाहें एक दूसरे मुल्कों पर लगी रहती हैं। लिहाजा मुल्क को बदनामी से बचाइए। सलीम साहब, जवाब रोहित सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, रोहित सक्सेना जी। अपने बुजुर्गवार साथी से एक सवाल करना चाहूँगा। उन्होंने कई सवाल इंद्रेश जी से करे, मोहन भागवत जी से करे, उन्होंने 3 तलाक को लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लिखा। जनवरी 1990 में कत्लेआम होता है कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का, इसके विषय में आपने कभी किसी को कुछ लिखा? कभी आपने इसके विषय में कोई आवाज उठाई? आपके लोगों ने कभी कोई बात कही? बात है, मैंने ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के लेटर पैड पर जिला अधिकारी को उस वक्त के बाकायदा ज्ञापन दे करके इसकी निंदा की थी कि इंसान इंसान है, जहाँ पर कोई अगर अकलियत में है तो क्या उस समय ये सही सली था? साहब जी, रोहित जी, 2 मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी तारुफ करवा देते हैं। 1 मिनट, 2 मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए, उनका भी तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ प्रेमकांत तिवारी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मौलाना शहाबुद्दीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ पर। और जिस तरह से सर सली साहब आपने कहा कि ये देश जो है वो लोकतंत्र से चलना चाहिए, ये देश ये आस्था से नहीं चलना चाहिए, तो फिर सर पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या जरूरत है? हाँ, ये बात आपने अच्छी कही। उसी संविधान के अंदर आर्टिकल 25 में और संविधान में ये व्यवस्था की गई कि हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार अपने धर्म के स्वीकार, प्रसार और उस पर अमल करने की जमानत दी गई है। तो हम अगर किसी पे आस्था रखते हैं, हम किसी को अगर मान रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदुस्तान में लोगों को ये नहीं मालूम कि मजहबी आज़ादी कितनी है। यहाँ देखिए 3 प्रकार की मजहबी आज़ादी है। एक पूजा पद्धति की, दूसरे विवाह पद्धति की, तीसरे संपत्ति विभाजन की। पूजा आप आरती से करें, मूर्ति से करें, गुरुद्वारे में करें, चर्च में करें, सजदे से करें, इससे राज को कोई लाभ और हानि नहीं है, न इस देश में बसने वाले किसी संप्रदाय को कोई लाभ और हानि है। ठीक है, इसी प्रकार विवाह का है, इसी प्रकार जी बिल्कुल। और भी प्रेमकांत सर वापस आएंगे आपके पास, मोहम्मद सली जी। वो हुकूक देखिए, मैंने आपने जो सवाल किया, सली जी वापस आएंगे, आपसे जवाब लेंगे। सर वापस आएंगे, आपसे जवाब लेंगे। प्रेमकांत और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, या फिर आप सवाल सली साहब आपसे जवाब लेंगे। और भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी बढ़ाइए। आपने कहा पर्सनल बोर्ड,
उन हुकूक को जो दस्तूर में दी गई सर, उन हुकूक के मौलाना तहफ़्फ़ुज़ में ये शहाबुद्दीन, बोल रहे हैं। आपसे ये सवाल है सर, आखिर ये आपने देखा कि जिस तरह से जो धर्मांतरण की खबरें लगातार आ रही हैं और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि अगर मुस्लिम धर्म में नहीं रहोगे तो जान से मार दिया जाएगा, आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है? किस तरह के समाज का निर्माण किया जा रहा है ये सब? देखिए, पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से मजहब तब्दील करने का अधिकार, इख्तियार या किसी भी तरीके से इस्लामी हुकूमत रही तो जोर दबाव जबरदस्ती नहीं किया जाता था जी, और न लालच के जरिए मजहब तब्दील करने के लिए कहा जाता था। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यहूदी, नसरानी, ईसाई आया करते थे, मगर कभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या उनके अनुयायी साहबा ने या हुकूमत इस्लामी हुकूमतें हुई तो इस्लामी हुकूमत के सरबराहान ने कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं की, लालच नहीं दिया और कभी किसी पर दबाव नहीं डाला कि मजहब तब्दील किया जाए। हिंदुस्तान में भी तकरीबन 900 साल के आसपास हुकूमतें रही। यहाँ सूफिया इकराम ने काम किया, तब्दील की, प्रचार प्रसार किया। लोग अपनी मोहब्बत से और अपनी अकीदत से अज खुद लोगों ने इस्लाम कबूल किया, मगर कभी किसी को जोर जबरदस्ती लालच नहीं दिया गया। अगर मजहब इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि कोई किसी को लालच दे या किसी पर दबाव डाले या और उसको इस्लाम कबूल कराए, ये मजहब इस्लाम किसी तरीके से इजाजत नहीं देता है। अगर कोई शख्स या कोई व्यक्ति कहीं भी हो, कोई संस्था हो या कोई व्यक्ति हो, अगर इस तरीके से काम कर रहा है और वो किसी व्यक्ति को मजहब इस्लाम में दाखिल करने के लिए, धर्मांतर कराने के लिए लालच दे रहा है या किसी तरीके से प्रेशर डाल रहा है, दबाव डाल रहा है, तो ये निहायत ही गलत बात है। अखलाकी और कानूनी, मजहबी दोनों एतबार से ये गलत है। ठीक है, एक टिप्पणी प्रेमकांत तिवारी जी से भी ले लेते हैं। रोहित जी एक टिप्पणी प्रेमकांत तिवारी जी से भी ले लेते हैं। प्रेमकांत तिवारी जी कैसी बात कर रहे हैं? रोहित जी वापस आएंगे आपके पास। प्रेमकांत तिवारी जी, आपने देखा कि जिस तरह से एक महंत जो है वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारे धर्म की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होगी तो हम भी घर में घुसकर बलात्कार करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जबरन धर्मांतरण जो है वो कराया जा रहा है और उसके बाद धमकी दी जा रही है कि अगर धर्म नहीं अपनाओगे तो फिर हम मार देंगे। एक बात तो ये है कि धर्मांतरण और धमकी, ये जो आपने टॉपिक चुना ये बहुत ही अच्छा है और ये भी अच्छा किया आपने कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में मौलाना साहब को भी ले लिया है साथ में और एक पत्रकार को भी एक ऑब्जर्वर के तौर पर या खुली राय देने के लिए जी। तो ये बात तो सही है कि हमारा संविधान ये कहता है कि हमारे लिए धार्मिक स्वतंत्रता है और हम किस धर्म को मानना चाहते हैं इसकी जरूर स्वतंत्रता है। अब बात एक ये आती है कि धमकी या किसी तरीके का लालच या किसी तरीके का दबाव, इसके लिए संविधान हमेशा से इसके भी खिलाफ है, लेकिन अब इसके लिए कानून बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि कई बार जो संविधान में हमारा संविधान कई मामलों में लिबरल है, उदार है जी। तो उसकी उदारवादिता का कुछ जब देखा गया कि कुछ फायदा उठाया जा रहा है, नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, तब उस नए कानूनों की जरूरत आन पड़ी और ऐसी सूरत में ये कानून बनाए गए। तो ये बात तो सही है, लेकिन हम इन चीजों को भी बढ़ावा नहीं दे सकते कि जैसे आपने देखा कि वो सबसे शुरू में ही वो क्लिप आपने लगाई कि संत जो है वो जिस तरह के ऐलान कर रहे हैं और पब्लिक जिस तरीके से ताली बजा रही है, जिस तरीके से और उसमें जो खासतौर से युवा दिख रहे हैं, तो ये इसकी भी जरूरत नहीं तो अराजकता फैल जाएगी। और अपने आप में कानून अब इतना मजबूत है कि एक ये संदेश भी लोगों के बीच में जा चुका है कि किसी लालच, आकर्षण, दबाव या धमकी के तहत ये मुमकिन नहीं है। और सरकार तो कम से कम खासतौर से इसीलिए वो उस कानून का पालन करना चाहती है, इसीलिए वो कानून बनाया गया है कि धर्मांतरण इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और किसी व्यक्ति की अगर स्वेच्छा अगर जुड़ी हो, किसी व्यक्ति की आस्था जुड़ी हो, तब वो बात दूसरी है। लेकिन इस तरीके से आज वो पुराना दौर
मोनार्की का नहीं है, राजशाही का नहीं है कि हमने अगर हुक्म दे दिया तो ऐसा कर लिया। लेकिन एक मामला वो भी जो आया कि किसी डॉक्टर के पास वो नौकरी करता था और उसको खत्म कराया गया, ये इस मामले की एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जिस तरीके से पुलिस ऑफिसर बोल रहा था कि वो नौकरी कर रहा था और नौकरी के तहत कोई ऐसी बात आई है कि जिस तरीके से वो आरोप लग रहे हैं, तो इनकी एक सच्ची जांच होनी चाहिए। और जांच के बाद बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रेमकांत जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी सच है वो बाहर आना चाहिए और जो भी दोषी है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। कलकीराम जी हिंदू धर्म गुरु वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो धर्मांतरण और धमकी, इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आखिर धर्मांतरण को लेकर धमकी क्यों दी जा रही है। और हमारे साथ कलकीराम हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका के न्यूज़ पर। और सवाल यही है कि आपने देखा जिस तरह से ये धमकी दी जा रही है कि अगर छेड़खानी की जाएगी तो फिर घर में घुसकर बलात्कार किया जाएगा। ये कहाँ तक सही है सर, और क्यों ये इस तरह के अपशब्द आखिर क्यों कहे जा रहे हैं सर? कलकीराम जी। सर क्या आपको आवाज आ रही है? कलकीराम जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो बात करेंगे कलकीराम जी से, लेकिन जिस तरह से देखिए आपने देखा कि तीन जगह से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, सीतापुर, सिद्धार्थनगर और अलग जगहों से, जिस तरह से ये जो मामला सामने आया है, दरअसल एक के बाद एक जो इस तरह के मामले सामने आए निश्चित तौर पर समाज में किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है और इसी पर लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। और रोहित जी मैं देखिए दो बातें जोड़ना चाहूंगा। अभी तक के जो डिस्कशंस हुए हैं उससे दो बातें निकल कर गया है। जैसे हमारे बुजुर्गवा साथी हाजी जी ने कहा कि जो संविधान में 3 चीज़ों की स्वतंत्रता दी गई थी, जिसमें से उन्होंने एक संपत्ति का भी मुद्दा उठाया। आप मुझे एक बात बताइए, बेईमानी तो शुरू से हुई है हिंदुओं के साथ। जो मुसलमान यहाँ भारत से अपनी संपत्ति छोड़ करके पाकिस्तान गए, उनकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दे दिया गया, और जो हिंदू पाकिस्तान से अपनी संपत्ति छोड़ के भारत आए, उनकी संपत्ति वहाँ पाकिस्तानियों ने कब्जा कर ली। आप समझ सकते हैं, शुरुआत से ही बेईमानी हुई। दूसरी बात, अभी जो आला हजरत साहब की तरफ से हमारे साथ एक साथी जुड़े हुए हैं,
उन्होंने भी जैसे एक बात कही कि धर्म को फैलाने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती करना कहीं से लाजमी नहीं, कहीं से सही नहीं है। मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने परास्नातक किया। इतिहास बताता है कि जो इस्लाम धर्म का प्रचार और इस्लाम धर्म को बढ़ाया गया है भारत में, वो ज़ोर ज़बरदस्ती करके ही बढ़ाया गया है। जजिया कर लगाया गया, कत्ले-आम किया गया, हिंदुस्तानियों की बेटियों को, बहुओं को उठा करके हरम में रख करके उनसे संतानें पैदा करी गई और फिर जो है धर्म का प्रचार किया गया। तो ये तो शुरुआत ही इनकी ऐसी थी। ये तो कह ही नहीं सकते कि कहीं से कि धर्म का प्रचार दबाव में या इस तरह से डरा के नहीं किया। ये तो शुरुआत से होता चला आ रहा है। आज भी आप देखिए जो मामले सामने निकल के आया, जो तीसरा मामला आपने बताया गुलाब सिंह वाला, वो बच्चा तो नाबालिग है, उसको तो अभी हमारा संविधान ही स्वतंत्रता नहीं देता है किसी धर्म को अपनाने की। तो ये तो आदिकाल से ही चला आ रहा है। इस धर्म को बढ़ाया ही दबाव के थ्रू जा रहा है, दबाव बना के ही दिया जा रहा है, कत्लेआम करके, धमकी दे करके बढ़ाया जा रहा है। रोहित जी, सलील साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सलील साहब बताइए। इतिहास को तोड़कर गलत तरीके से पेश करना भी गुमराह करने के समान है। अगर हिंदुस्तान में आपको ज्ञान होगा कि 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, 800 साल, मेरी गोत्र भी वशिष्ठ है, हमारे पूर्वजों ने भी इस्लाम स्वीकार किया, हमारे लोग भी कन्वर्टेड हैं। क्यों हुए, इसकी समीक्षा करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। काल के आधार पर मनुष्य का विभाजन किया, लोगों को अपनी चारपाई पे बैठने का अधिकार नहीं दिया। नहीं, जजिया कर छोड़िए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अरे आज यार हर समाज में टैक्स इसलिए लिया जाता है कि उस समाज के लोगों को उसकी सुविधाएं दी जाए। नहीं, आप उसको जजिया कर कह दीजिए या उसको टैक्स कह दीजिए। जजिया कर स्पेशली गैर मुस्लिमों पे लगाया गया। आप देखिए भाई, मुसलमान ज़कात के तौर पे दे रहा था, मुसलमानों से भी पैसा लिया जा रहा था। जकात अलग है, जकात आपका फर्ज है, जकात आपका फर्ज है, जजिया फर्ज नहीं है। जजिया कहीं से फर्ज नहीं है, जकात आपका फर्ज है। जजिया उन लोगों से लिया जाता है जो गैर मुस्लिम है, जो इस्लाम धर्म नहीं अपना रहे हैं। अगर आप बहस हमें अपनी बात कह लेने दीजिए, फिर आप तर्क के साथ अपनी बात रखिए। ठीक है रोहित जी, बात नहीं कहूंगा। जी 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 भाई अपनी बात देखिए, मुसलमान 800 साल इस देश के अंदर रहे, तलवार उनकी म्यान के बाहर थी। अगर कत्लेआम के जरिए, दबाव के जरिए इस्लाम को यहाँ फैलाया गया होता तो हिंदुस्तान के अंदर 800 साल के अंदर क्या होता, क्या होता यहाँ? क्या मेजॉरिटी में आप होते या माइनॉरिटी में होते? ये तो वो लोगों ने धर्म इस्लाम स्वीकार किया, इस्लाम ने उन लोगों को अपने यहाँ आफियत दी जिनका शोषण हमारे समाज के अंदर किया जा रहा था। हमें चारपाई पे नहीं बैठने दिया जा रहा था, हमें मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा था, हमें पूजा के ग्रंथ नहीं छूने दिए जा रहे थे। हमारे साथ जो इस्तेसाल हो रहा था, काम के आधार पर समाज को विभाजित करके जिस शोषण व्यवस्था को आपने किया था, अभी आज़ादी के बाद देखिए, एक हमारे हिंदुस्तान का सिपाही अपनी बारात घोड़े पे लेकर के ठाकुरों की बस्ती से नहीं जा सका। तो ये इस व्यवस्था को खत्म तो करना चाहिए था। ये कहना चाहते हैं अच्छा, अब देखिए, अब मेरी बात पूरी हो जाए। महारानी जोधाबाई अकबर की बीवी रही, महारानी जोधाबाई हिंदू रही, उनकी पूजा की स्थली बादशाह की महल के अंदर थी। उन्होंने एक महल बनवाया आगरा के आगे, उस महल में सारी अवशेष जो है हिंदू आस्था के अनुसार उन्होंने वहां रखे। तो अगर ये होता कि नहीं साहब, आपको आपके धर्म का अनुसरण नहीं करने दिया जाएगा, तलवार की जोर पे आपको मुसलमान, आप देखिए पूरी सेना अकबर के साथ, पूरी सेना राजपूतों की थी और राजपूतों की रिश्तेदारी भी अकबर से थी। तब आप ये देखिए कहाँ ये आरोप। आप सुनना भी चाहेंगे कि केवल बोलेंगे? नहीं, मैंने आपके सामने सलील साहब, रोहित जी बात स्वीकार करी कि तलवार बाहर निकली हुई थी। हाँ, तलवार यानी कि हर राजा अपनी सरकार को विस्तार के लिए, अपने राज के विस्तार के लिए तलवार। योगी जी जब अपना विस्तार कर रहे हैं राजा होकर के, तो आप योगी राजा है? आप कहिए राजा है? अरे आप जनता का भीख मांगकर वोट पाने वाला राजा नहीं है, यहाँ का जनता का सेवक है, जनता का सेवक है। जनता का मैं राजा नहीं मानता योगी को। ठीक है सलील साहब वापस आएंगे। मंत्री हैं, जब वो संविधान के तहत काम कर रहे हैं, आपको क्या समस्या है उसमें? कोई समस्या नहीं, मैंने कब कहा? रोहित जी, सलील साहब, कलकीराम जी हमारे साथ जुड़ गए। कलकीराम जी से सवाल है। कलकीराम जी, जिस तरह से मौलाना सलील साहब ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म ही कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। कलकीराम जी, रोहित जी वापस आएंगे आपके पास। अरे वापस आएंगे आपके पास।
कल्कीराम जी से सवाल है कि जिस तरह से सलील साहब ने कहा कि ये जो धर्मांतरण है कहीं ना कहीं इसके लिए हिंदू धर्म ही जिम्मेदार है, हम भी जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम भी कन्वर्टेड, हमारे पूर्वज भी कन्वर्टेड है, तो इसके लिए हिंदू धर्म ही जिम्मेदार है, छुआछूत जिम्मेदार है। कल्कीराम जी, हिंदू इसके लिए जिम्मेदार तो है ही है। हम अकेले भाईचारे का नारा लगाते हैं, हम इनको भाई समझते हैं, ये हमको चारा समझते हैं, हम इनके साथ सारे व्यापार करते हैं। अगर हमारा हिंदू समाज इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दे, किसी लायक नहीं है। चीन में इनकी क्या दशा है पूरी दुनिया देख रही है। भारत में इनको जहां पर भी रियायत मिली, सम्मान मिला, तो ये वहीं पर मतलब ये औकात से बाहर हो जाते हैं। इनके साथ किसी भी प्रकार की रियायत करने वाला नहीं है, ये उसके पास साधु की भाषा नहीं हो सकती है। मैं सनातन धर्म जितनी सहनशीलता है मुझे वो मालूम है। ये सनातन धर्म के कोई साधु की भाषा नहीं हो सकती जो इस सम्मानित चैनल पर बैठकर खुलेआम धमकी दे रहा है। हम खराब है और हम इनकी हाँ में हाँ मिलाए। नहीं, आप बताओ मनुस्मृति क्या है? हिंदू 100% क्या है मनुस्मृति? क्या उसमें वर्ण व्यवस्था नहीं लागू की गई? क्या उसमें कहा क्या नहीं, सरकारी तौर पर कुछ नहीं है। मैं आपसे एक सेकंड चाहूंगा कल्कीराम जी, एक सेकंड चाहूंगा। आपके यहाँ केवल आपने दुनिया के सामने शिया सुन्नी आने दिया, आपके यहाँ जुलहे बलेटे कुंजड़े रंगरेज दर्जी, अरे ये आप क्या भाई? तो सलील साहब एक बात बताइए, आप क्यों कह रहे हैं हम अपनी बिरादरी के बाहर शादी नहीं करेंगे? बताइए मुझे, कहाँ होती है? आप बताओ। अरे मैं आपसे अरे आप अपनी व्यक्तिगत बात क्यों कर रहे हैं? मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूँ। अगर इस्लाम का ये पार्ट होता तो मैं उसको आप क्या वर्ण व्यवस्था है? आपने कभी आने नहीं दिया? वर्ण व्यवस्था नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? कहीं नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, जुलहे कुंजड़े ये सब कौन है? ये आपका ही है, ये सब भारत की। लेकिन सर तो क्या कहीं और अंसारी नहीं होते हैं? नहीं, भारत के अलावा कहीं और अंग्रेज नहीं होते, कसाई नहीं होते हैं? क्या बात करते हैं आप? कसाई कहीं नहीं है? अरे क्या बात करते हैं? क्या आप कसाई कहीं नहीं होते? अंग्रेज कहीं नहीं होते? दर्जी कहीं नहीं होते? आप इस्लाम के किसी धार्मिक ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था बताओ तो मैं मान लूंगा। फिर आपने जब सामने आने नहीं दिया। सलील साहब एक मिनट, रोहित जी एक मिनट, सीरत आपके सामने, साहबा की सीरत आपके सामने, मुस्लिम हुक्मरान आपके सामने, दुनिया के मुस्लिम ममालिक का इतिहास आपके सामने। और देवबंदी में तो लड़ जाते हैं। ठीक है रोहित जी, और देवबंदी में तो लड़ जाते हैं, क्या बातें कर रहे हैं साहब? वो भाई लड़ रहे हैं। आपके यहाँ भाई है, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था हो गई। आपके यहाँ टनाटन और 24 नंबर लड़ जाएंगे, लेकिन वो आपके यहाँ अरे सलील साहब, हमारे यहाँ जाति। रोहित जी एक मिनट, रोहित जी कहीं नहीं है। आपने धर्म का पाठ बनाया, हमने धर्म का पाठ नहीं बनाया। आप मुझे एक पुस्तक बता दो, बैठे में वो बरेली शरीफ के भी विद्वान बैठे। अरे आप तो बरेली और देवबंदी में लड़ जाते हैं, क्या बोलिएगा आप? फिर कह रहे भाई भाई हैं यार इस्लाम में। अरे फिर भाई आप तो बरेली देवबंदी में लड़ जाते हैं, तो भाई भाई लड़ गए। हम अगर हम हिंदू, एक मिनट सुनिए, अगर हम ब्राह्मण ठाकुर लड़ जाएं तो आप कहेंगे वर्ण व्यवस्था है। हम सवर्ण दलित लड़ जाएं तो आप कहेंगे वर्ण व्यवस्था है। क्या नीच है? अर्जान कहा है आपके यहाँ? आपने नीच क्या आपके यहाँ? आप सुनिए, आपके यहाँ सैयद खान पठान कैसे पेश आते हैं नीची जातियों से? मुझे पता नहीं है। ठीक है रोहित जी, रोहित जी वापस आएंगे आपके पास, वापस आएंगे रोहित जी वापस आएंगे आपके पास। सलील साहब रोहित जी वापस आएंगे आपके पास। देवबंदी लड़ गए तो भाई भाई हो गए हमारे साथ। देखिए दो लोगों में लड़ाई होना। प्रेमकांत जी आपने सुना कि किस तरह से ये जो बहस है आप सुन रहे हैं। कोई नीच नहीं मानते किसी। रोहित जी वापस आएंगे। देवबंदी को ना कोई बरेलवी को। प्रेमकांत जी एक सेक्टर को नीच बना दिया। जिस तरह से ये जो तमाम इतिहास कंगाला गया, और सलील साहब ये कह रहे हैं कि ये भारत की देन है, तो सवाल तो ये उठता है ना सर कि भारत में रह रहे हैं तो भारत की ही बात की जाएगी ना। नहीं तो भारत में क्या इस व्यवस्था को रखेंगे? ठीक है सलील साहब वापस आएंगे, सलील साहब वापस आएंगे आपके पास, सलील साहब वापस आएंगे आपके पास। सिर्फ इतनी है, अरे अपने यहाँ की वर्ण व्यवस्था को प्रैक्टिकली रोहित जी वापस आएंगे आपके पास। प्रेमकांत जी दोनों पक्षों में
प्रेमकांत जी आप जवाब दीजिए। सिया सुन्नी के पानी नहीं पीता है, नहीं होना चाहिए। पानी पीने से भाई साहब गुरेज करता है सिया सुन्नी पे बात की जाए भाई साहब आज के समाज में मैं 100 उदाहरण दे सकता हूं। सिया के आप पानी नहीं पीते हैं। एक मुझे शेर याद आ गया कि सुनते नहीं वो कुछ भी, हर बात काटते हैं, उल्टी छुरी तले हम औकात काटते हैं, उल्टी छुरी तले हम औकात काटते हैं। तो बात सुनिए। और ये इसको मैंने मौलाना शाहबुद्दीन साहब से पहले ही ये दरखास्त की थी कि आइए आज हम लोग जिस बहस में शिरकत करने जा रहे हैं उसको मुबाहसा बनाया जाए और किसी एक सकारात्मक एक अच्छी दिशा में ले जाया जाए, अच्छे सिमत में ले जाया जाए। तो बात एक ये है कि देखिए समय बहुत बदल गया। ये जो छुआछूत और वो चारपाई पे बैठने वाली बात जो मौलाना साहब कह रहे थे, जिनका कह रहे थे कि हमारा भी वशिष्ठ गोत्र है और हम भी, हमारे पूर्वज कन्वर्टेड हैं, ये आप चले जाइए अगर आश्रम व्यवस्था के दौर में तो आपको बहुत सारी शिकायतें ये जो बीच में आई हैं ये नहीं थी उस वक्त। और एक बात हम आपको ये भी बता दें कि ये जो ब्राह्मण ठाकुर और ये सब बातें आप जो वर्ण व्यवस्था की बता रहे हैं, राजाओं के अगर 6 पुत्रियां होती थी, ज्यादा पुत्रियां होती थी, तो हर कन्या को, हर बालिका को शादी करने के लिए राजकुमार ही नहीं मिलते थे क्षत्रिय, और उन कन्याओं को राजा ये आजादी देते थे, ये स्वतंत्रता देते थे कि तुम जा करके ऋषि पत्नी बन सकती हो। और ऋषि जो वनवास करते थे और गुरुकुल चलाते थे और समाज को एक दिशा देते थे, शिक्षित करते थे, वो जाकर के उनकी पत्नी बन जाती थी, ऋषि पत्नी बन जाती थी। ये भी एक उदाहरण है, तो इस पर भी सलीस साहब ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल। एक बात और देख लीजिए, साहब जमाना इतना बदला कि अब जिस तबके के लोग पढ़ने लिखने लगे, वो चाहे दलित वर्ग के रहे हो या और भी किसी वर्ग के रहे हो, और उनका छात्र अगर ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, उनका छात्र या वैश्य है, तो उसने जात नहीं देखी, गुरु के उसने चरण स्पर्श किए। बिल्कुल, ये भी आपको गौर करना पड़ेगा जी। और इसी तरह की जी जमाना इतना बदल गया है, अब बात जो है वो विषयांतर हो जाएगा बहुत, चूंकि समय सीमित होता है। तो मैं सीधी सी बात ये करूं कि धर्मांतरण और धमकी जो हमारा एक टॉपिक है, हम उस पर बात करें। हमारा संविधान है, जो आइन है, और जो हमारा लेजिस्लेचर है, जो इन चीजों को, कानून नियमों को बनाता है, अगर वक्त बेवक्त पर ये किसी कानून का मिसयूज होने लगता है, दुरुपयोग होने लगता है, तो फिर कानून में संशोधन किए जाते हैं या फिर नया कानून लाया जाता है, विधानसभा में, विधानमंडल में या संसद में लाया जाता है कानून, और उस कानून का पालन किया जाता है। तो ऐसी सूरत में ये अगर शिकायतें कुछ जगहों से आ रही थी, और अभी 3 उदाहरण आपके सामने ये रखे गए, एक सीतापुर का हो गया और एक उधर पूर्वी जिले का हो गया और एक रामपुर का हो गया, तो ऐसी सूरत में अगर ये शिकायतें, तो इनकी जांच होनी चाहिए और समाज को इस मामले में अपने आप में इस बात पर सख्त होना चाहिए कि हमको सरकार के पास जाने से पहले समाज को इतना जागरूक कर देना चाहिए कि ऐसी शिकायतें ना आए, और अगर ऐसी आती है शिकायतें, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। सलीस साहब आपके पास आएंगे। और शहाबुद्दीन जी हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं सर, उनसे एक सवाल लेते हैं। शहाबुद्दीन जी, ये तमाम जो कुप्रथाएं लगातार चल रही है, अगर इनको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है तो फिर आखिर इसमें दिक्कत क्या है सर? सुधारने के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो अच्छी बात है और हम उसका समर्थन करते हैं, और हुकूमत को चाहिए कि इन तमाम वाक़यात जो बताए आपने इसकी तहकीकात करे, और तहकीकात करने के बाद में अगर वो शख्स जोर जबरदस्ती के सामने धर्मांतर करा रहा था या लालच के जरिए धर्मांतर करा रहा था, तो जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हम सुधार के साथ में हैं और कानून के साथ में। हमारा देश और प्रदेश जो है वो आइन के हिसाब से चलता है, यहाँ कानून की बालादस्ती है, किसी शख्सी
व्यक्ति की बालादस्ती नहीं होना चाहिए, यहाँ कानून की बालादस्ती है। तो हम ये चाहते हैं कि जो आज का माहौल है और आज के माहौल में जिस तरीके से अलग अलग लोग जो है वो बातें कर रहे हैं, तो इसके बजाय हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग मिल करके प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ मिल करके नए सिरे से उठे और शाना बशाना कांधे से कांधा मिला करके जैसे रहते आए वैसे रहें। और कोई इस तरीके से एक मुहिम चलाई जाए और एक तहरीक चलाई जाए कि जो नफरत के बादल है वो नफरत के बादल छटे और नफरत। शहाबुद्दीन जी, नफरत कहाँ से आ रही है? आखिर नफरत क्यों फैलाई जा रही है? नफरत कहाँ से ये नफरत जो है वो कहाँ से भरी जा रही है? क्योंकि आरोप जो है वो बहुत ज्यादा मदरसों पर लगाते हैं, मदरसों पर। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार जो है वो मदरसों का जो कहा जाए कि वो चेंज करने भी जा रही है, क्योंकि अब सरकार का फैसला आ गया है कि सिर्फ दीनी तालीम नहीं दी जाएगी मदरसों में। मदरसों में जो छात्र पढ़ते हैं वो समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, इस तरह का सिलेबस उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। बिल्कुल, ये अच्छा निसाबे तालीम है और हुकूमत का जो निसाबे तालीम है कि दीनी तालीम के साथ में हिंदी, अंग्रेजी, साइंस और कंप्यूटर एजुकेशन हो, तो मैं इसका समर्थन करता हूँ। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आज तक तरक्की के लिए बच्चे के लिए जरूरी है कि वो इंग्लिश स्पीकिंग भी जानता हो, अरबी स्पीकिंग भी जानता हो, कंप्यूटर एजुकेशन भी हो, तभी तरक्की कर सकता है। बाहर की दुनिया में अगर जाएगा या हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, अगर साउथ इंडिया में अगर जाता है बच्चा, तो वहाँ जरूरी है कि उसको इंग्लिश स्पीकिंग आना चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, तभी बच्चा तरक्की कर सकता है। तो इसलिए मदारिस इस्लामिया में जो तरकीब और तब्दील की बात हो रही है वो बिल्कुल ठीक है और होना चाहिए। जी बिल्कुल। और देखिए ये तो ठीक है, लेकिन कि जिस तरह से मदरसों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा छात्र जो कहा जाए कि बहुत हाई एजुकेशन जिसके पास है, जो IIT से पढ़ा हुआ है, और वो भी इस तरह की हरकत करता है। हम चाहेंगे कि वो क्लिप अगर आपके पास हो वो आप चला दीजिए। गोरखनाथ मंदिर में जो हमला हुआ था वो अगर क्लिप आपके पास हो एक बार वो चलाइए। तो ये देखिए तस्वीरें, ये जो है मदरसों को सुधारने की तो कोशिश की जा रही है रोहित जी, लेकिन एक छात्र जो IIT मुंबई जैसे संस्थान से पढ़ा हुआ है और केमिकल इंजीनियरिंग उसने की हुई है, उसके बावजूद इस तरह की घटना को अंजाम देता है। आखिर कौन किस तरह के लोग हैं जो इस तरह के उसके दिमाग में जहर भरने का काम करते हैं? आपकी डिबेट में कुछ दिन पहले ही एक बात जी, केवल शिक्षा नहीं कि ओसामा बिन लादेन भी शिक्षित था, अबू सलेम भी शिक्षित था जी, ये जो मुर्तजा था ये भी शिक्षित था। हमें इनकी अपब्रिंगिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं मुस्लिम समाज के मेरे भाइयों से सिर्फ एक ही बात कहूँगा, इस बात को उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से राजनीतिक दल उनका केवल राजनीतिक फ़ायदा उठाने की बात करते हैं और उठाते हैं जी। आज के पहले, योगी सरकार के पहले क्यों किसी भी पार्टी ने, किसी भी सरकार ने ये नहीं विचार किया कि इनको शिक्षा की आवश्यकता है, इनका शिक्षित जो पैटर्न है वो एक सही दिशा में जाना चाहिए। वो लोग तो केवल इनको, जैसे आप अभी देख रहे हैं कि जो चीज़ें सामने हैं उसको स्वीकारने से मना किया जा रहा है। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि केवल शिक्षित होने से नहीं, ये बात एकदम सही है, इसी चीज़ से ही रुकेगा। मदरसे में और भी जो एकेडमिक एजुकेशन है वो भी देनी पड़ेगी, अपब्रिंगिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको ये सिखाया जाएगा ना आप सर्वश्रेष्ठ हैं बाकी सब काफिर हैं, तो ऐसे मुर्तजा पैदा होते रहेंगे। लेकिन एक बात मैं और आपसे कहता रहूँगा, अगर मुर्तजा पैदा होगा तो इस देश में योगी पैदा होगा, इस देश में मोदी पैदा होगा, हम सारे लोग उनका अनुसरण करेंगे और ऐसे मुर्तजा को पैदा होने से पहले मार देंगे। ये आपको बता रहे हैं। ठीक आप है, अच्छे से रहिए, आप हमारे भाई हैं, हम आदिकाल से साथ रहे हैं, भारत को आगे बढ़ाने में साथ दीजिए, इस तरह की कोई भी हिंसा मत करिए, ये मैं आपके चैनल के थ्रू कहना चाहूँगा। ठीक है, एक बात कहना चाहूँगा सर, वक्त की कमी है। कलकीराम जी से एक सवाल आप लेना चाहता हूँ। कलकीराम जी, सीतापुर में जो कुछ हुआ आपने देखा कि किस तरह से एक महंत जी जो है वो सरेआम धमकी दे रहे हैं, क्या आप उनके बयान से सहमत हैं? कलकीराम जी, अभी दी बीजेपी पर, हम उस बयान से सहमत नहीं हैं जी, लेकिन किसी एक व्यक्ति के से आप पूरे समाज को नहीं जोड़ सकते हैं। आप इनसे हमारी तुलना ना करें। सीतापुर में जो वो अपशब्द का प्रयोग किया उसके लिए संत समाज ने तत्काल कड़ी निंदा की और उनके गिरफ्तारी की मांग की। लेकिन आप ये बताइए
कि अभी 2 दिन पहले गोरक्षा पीठ में जो घटना हुई, कितने लोगों ने उसकी निंदा की, इनके समाज के कोई एक व्यक्ति बताए। बंगाल में जो हो रहा है उसकी निंदा कितने लोगों ने की, हो रहा है कितने लोगों ने की। सीतापुर में जो हुआ, जो हमारे सनातन समाज के तथाकथित किसी भी व्यक्ति को इस बात की आजादी नहीं दी जा सकती है की मांग कर चुके हैं कि वो हथियार लेकर के आए, चाहे वो एक पार्टी से भी लेकर 1300 कारतूस के साथ पकड़े। इस चीज के सख्त विरोधी हैं। हम नारी समाज का सम्मान करते हैं, हमारे घर में नारी समाज की पूजा होती है, नवरात्रि चल रहा है और हम नारी के रूप में ही दुर्गा जी की पूजा करते हैं। और हमारे जो भी भगवान ने होता है किसी का शोषण होता है, समाज निंदा करता है, हमने उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और वो जो बनारस में हुई थी सांसद, जिसमें कहा गया कि हम संविधान बनाएंगे, उसकी निंदा करते हैं आप। ठीक है, जिसमें कहा गया कि हम मुसलमानों को वोट के अधिकार से वंचित करते हैं, जिसमें जागरण में 1 फरवरी के देख लीजिए छपा था, पूरा लेख के नहीं छपा था। ठीक है सली साहब, 20 लाख मुसलमानों, ठीक है सली साहब, तो ये 5,000 त्रिशूल बांटे जा रहे हैं, 5,000 त्रिशूल बांटे जा रहे हैं। अभी आपने बैठ के कहा कि मानसिकता को आपको मारना पड़ेगा, हमें भी आपको खत्म करनी। बिल्कुल रोहित जी, वक्त की कमी है, क्योंकि वक्त की कमी है। आप सभी आप रोकते हैं। सली साहब वक्त हो गया, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। तो सवाल यही है कि आखिर किस तरह के समाज का निर्माण किया जा रहा है, किस तरह की ये जो कट्टरवादी सोच है इसको दिमागों में भरा जा रहा है। अगर यही कट्टरवादी सोच लगातार दिमागों में भरी जाती रही तो फिर सोचिए कि आगे आने वाला समाज कैसा होगा और उसके क्या दुष्परिणाम निकलकर सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं।